नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नवरात्र के मौके पर मंगलवार को पंचकुला स्थित चंडी माता मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने माता का आशीर्वाद लेते हुए हरियाणा वासियों को नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से प्रदेश विकास की गति पर तेजी से अग्रसर रहे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला पहुंचकर हवन यज्ञ में शिरकत करते हुए आहुति भी डाली। इस अवसर पर पंचकुला के कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, महापौर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो देखिए, चंडीगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर यज्ञशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यहां पर उन्होंने माथा टेका है। मत्था टेकने के बाद माता से उन्होंने आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और उन्होंने यज्ञशाला में उन्होंने भाग भी लिया। और देखिए, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है, उन्होंने माता रानी से मत्था टेक कर उन्होंने आशीर्वाद लिया है कि हरियाणा प्रदेश सरकार जो है वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहे और साथ ही साथ हमेशा प्रदेश सरकार की यहाँ पर बढ़ोतरी होते रहे और अच्छे कार्य में जो है वो लगातार हम जुटे रहे। यहाँ पर चंडी माता मंदिर जो है वो पहुंचे थे। यहाँ पर देवी के दर्शन किए, मत्था टेका उन्होंने और साथ ही साथ माता रानी से आशीर्वाद भी लिया। मेरा परम सौभाग्य है कि कल मुझे मां मनसा देवी के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चैत्र नवरात्रों का ये शुभ आरंभ हुआ था और आज मां चंडी के चरणों में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को मां दुर्गा के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां चंडी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ, उत्तम और विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाए, ऐसी मैं मां चंडी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो अग्रोहा धाम में आए थे, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों के लिए, बेटियों के लिए एक अलग हॉस्टल का शिलान्यास किया है, आईसीयू का किया है और महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि महाराजा अग्रसेन जी जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, उस प्रतिमा से वहां पर महाराजा अग्रसेन जी जो स्थापित हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। गुरुग्राम में उद्योग वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किया गया पहला बजट उनके 38 साल के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बजट है, जिसे हरियाणा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 1966 में जब हरियाणा बना तब प्रदेश का बजट 650 करोड़ था, जो नायब सरकार में अब 2,05,000 करोड़ के नए कीर्तिमान को छू रहा है। बिजली निगमों पर घाटा कम करने सरकार बिजली के टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसको लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट HERC को भेजते हैं, उसके बाद HERC बिजली के टैरिफ पर प्रस्ताव भेजता है
और हमें सब अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। पिछले 8 सालों में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। बकाया बिजली बिलों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा सत्र से पहले इस बारे में बैठक भी की थी। बिजली के HARC बढ़ाता है, हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहां भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। नहीं, वो जब आएगी हमारे पास तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया, जब आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के SCs की मीटिंग कॉल की थी, और फिर बीच में सेशन आ गया तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूंगा। रेवाड़ी की पॉश कॉलोनी मॉडल टाउन बस स्टैंड को जाने वाली रावली हॉट नालबंदा रोड और नागरिक अस्पताल को जोड़ने वाली वार्ड नंबर 10 की, जहां से प्रतिदिन स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 53 करोड़ की लागत से बनने वाली उन सभी शहर की मुख्य सड़कों को 20 से 40 दिन पूर्व तोड़ दिया गया था। लेकिन अब कब बनेगी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जब हमने कुछ शहरवासियों से बात की तो हर शख्स इन टूटी सड़कों से परेशान है। उन्होंने कहा कि महीना भर पहले इसे सड़कों को तोड़ा गया था, लेकिन निर्माण अभी भी शुरू नहीं हुआ है। प्रशासन जो है वो बिल्कुल ही सुध नहीं ले रहा है। भाई साहब, आज इसको 6 दिन हो गए सड़क को तोड़े हुए, और ये सड़क बिल्कुल नई थी, इसको तोड़ने के काबिल नहीं थी है। बिल्कुल नई सड़क को इसको इन्होंने तोड़ के रख दिया, और आज 6 दिन से ऊपर हो गए, और आगे वाली सड़क में तो आज 15 दिन हो गए तोड़े हुए। कोई बनाने का कोई नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई अफसर नहीं आते। कितने के ऊपर आए हैं, देखिए कि पहले भाई ये सड़क तोड़ने लायक है या नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? परेशानी आप पब्लिक से पूछो कितनी परेशानी हो रही है। सारे लोग बात जा रहे हैं, इनसे कितना परेशान हो रहे हैं। देखो, इसी रास्ते के ऊपर बस स्टैंड है और इसी रास्ते के ऊपर दुर्गा मंदिर है। नवरात्रों का समय है, नवरात्रों का समय चल रहा है, सारी सड़क टूटी पड़ी है, सारे लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं, आने जाने के अंदर सबको दिक्कत आ रही है। उठा रहे हैं, तोड़ के परेशानी जिसकी कोई हद नहीं, क्या परेशानी। बाकी शहर का क्या हाल है? देखिए, आपने ठीक कहा है कि शहर में 53 करोड़ के काम चल रहे हैं, सड़कों के, नालियों के, और कोई अगर ऐसी कोई नजर में आपकी में है जिसका 1.5 महीने से काम रुका पड़ा है तो मुझे बता दें, उसका भी चालू करा देंगे। काम नहीं चल रहा तो चलवा देंगे कि वहाँ पर से आपको चलता हुआ नजर आएगा। अभी कुछ चाह रहे हैं, आपने देखा भी होगा, सर्कुलर रोड इधर टूट रहा था, इधर बन रहा था। 20 दिन के बाद हमने गाड़ी चला दी, उसको खोल दिया। तो काम तो ऐसे ही होना चाहिए, और शहर का काम तो टाइम कम लगना चाहिए, तो सही बात है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने निगम और FMDA के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक गर्मी के मौसम को देखते हुए ली गई है, जिसमें पानी की सप्लाई बढ़ाने और शहर में बारिश से पहले नालों की सफाई और सीवर से संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को इस दिशा में जल्द कार्य शुरू कर तेजी से लाने के निर्देश दिए। इस बैठक में SDM बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, निगम के XCN OP करदम और FMDA के XCN अंकित भारद्वाज के अलावा सभी वार्डों के JE मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां मुकम्मल किए जाने की बात कही जा रही है, यानी कि पूरी कर लेने की बात की जा रही है। हालांकि फतेहाबाद जिले में
गेहूं की कटाई में समय शेष माना जा रहा है कि सप्ताह के बाद ही गेहूं मंडियों में आनी शुरू होगी, लेकिन इससे पूर्व प्रशासन इस सभी तैयारियां पूरी कर लेने में जुटा हुआ है ताकि समय पर कोई समस्या खड़ी ना हो। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 4 एजेंसियां तय की गई हैं जो अपने तय समय दिन के अनुसार जिले की सभी मंडियों में गेहूं की खरीद करेंगी। गेहूं खरीद के लिए जिले में 52 मंडियां और छोटे बड़े खरीद केंद्र बनाए गए हैं जहां प्रतिदिन गेहूं की खरीद होगी। मंडियों में अपनी फसल लेकर आने वाले किसानों और जमींदारों को अपनी फसल को बेचने में कोई परेशानी ना हो और मंडी में सुविधाएं मिल सके, इसके लिए मंडी में शेड की व्यवस्था है, लाइट और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। गेहूं खरीद को लेकर सारे प्रबंध हमने पूरे कर लिए हैं। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सभी पूर्ण कर ली गई हैं। लास्ट ईयर लगभग 16 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं की आमद हुई थी। इस साल उम्मीद है कि हम इससे अधिक ही आमद आने की संभावना है। हाँ जी, एजेंसियां लोड कर दी गई हैं और एजेंसी द्वारा कल से परचेज शुरू कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, वेदर को लेकर अगर तो वेदर खराब होता है तो आरती के पास प्रॉपर व्यवस्था रहती है उसको फसल को ढकने के लिए। तिरपाल वगैरह भी उनको आदेश दिए हुए हैं कि हर एक आरती का प्रॉपर तिरपाल होनी चाहिए जिससे कि फसल को बरसात से बचाया जा सके। हमारे फतेहाबाद जिले में 52 मंडियां हैं जहां गेहूं की खरीद होनी है। उन 52 मंडियों में पिछले साल 7,01,641 MT माल आया था, गेहूं आया था और अब हम उसको हाई साइड पे लेके, क्योंकि इस बार जाहट कुछ ज्यादा लग रही है मौसम की वजह से, तो उसको हम 10% ज्यादा मानकर चारों एजेंसियां उसकी तैयारी कर रही हैं। मूलतः हमारे जिले में 4 एजेंसियां खरीद करेंगी जिसमें हैफेड, फूड एंड सप्लाई, HSWC और FCI है। तो चारों एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में बारदाना, वुडन क्रेट और भी जो स्टॉक आर्टिकल हैं वो सारे पूरी तरह कंप्लीट हैं। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। रेवाड़ी जिले के तीनों मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें रेवाड़ी मंडी में फूड डिपार्टमेंट की तरफ से खरीद की जा रही है। इस बार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये क्विंटल तय किया है। रेवाड़ी मंडी सेंटर इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि किसानों को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए मंडी के अंदर 30 कांटे लगाए गए हैं ताकि जल्दी तोलकर किसानों को फ्री किया जाए। और एक किसान एक दिन में कितना भी गेहूं बेच सकता है जिनमें नमी 12% से कम होनी चाहिए। और वहीं मंडी में फसल बेचने आ रहे किसान सरकार और प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले भी वो फसल बेच चुके हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उनके खाते में पहले बेची गई फसल के पैसे भी आ गए हैं। गेहूं की खरीद चालू हो चुकी और व्यवस्था मंडी में बिल्कुल अच्छी है। किसान आए, गेट पास कटाए और गेहूं को आड़ती के पास गिरना चाहते हैं वहां पर गिरे, लेकिन ये शर्त ये है कि अपने सुखा के साफ सुथरा लेके जब लेके आए 12% से कम नमी होनी चाहिए। गेहूं के 12% क्या रेट निर्धारित किया है? 2425 रुपये प्रति क्विंटल। कितने क्विंटल इस बार बेच पाएंगे किसान? गेहूं का ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं जिस किसान के जितने वेरीफाइड हो रखे वो बेच सकता है। तीनों मंडी में खरीद कौन कर रहा है गेहूं की? रेवाड़ी मंडी में 3 दिन हैफर्ड है और 3 दिन फुल सप्लाई है और बावड़ मंडी में है वेयर हाउस के द्वारा खरीद की जानी है और कोसली मंडी में 2 दिन फुल सप्लाई और 4 दिन हैफर्ड के द्वारा खरीद की जानी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। कौन से गांव से आए हैं? काड़ा का गाँव। आज क्या लाए आप? सिरसुई लाए। सिरसुई लाए हैं। पहले ही बेच चुके हैं? पहले बेच। व्यवस्था कैसे, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अंदर? बढ़िया व्यवस्था। सरकार जो दावे कर रही है कि पैसे जो हाथों हाथ आ रहे हैं 48 से 72 घंटे में, आप सरसों बेच के गए, क्या पैसे आ चुके हैं? हाँ, पैसे आ चुके। तो मतलब पिछली मरतबा की बात कर रहे हैं, इस बार कितना फर्क नजर आ रहा है? काफी फर्क है। तो व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है। अभी गेट पास होना है, कोई परेशानी आई हो? कोई परेशानी नहीं है। अभी क्या बेचना है आप यहाँ पर? सरसों। सरसों कितनी सरसों लाए हैं? अब सरसों बताना तो मतलब सरसों जिस तरीके से सरकार वादे कर रही है सहूलियत की, किसानों को परेशानी ना आए, तो वो ग्राउंड लेवल पे ठीक है सर? ना, बढ़िया है, सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ, बढ़िया है। गेहूं की खरीद चालू हो चुकी और व्यवस्था मंडी में बिल्कुल अच्छी है। किसान आए, गेट पास कटाए और गेहूं को आड़ती के पास गिरना चाहते हैं वहां पर गिरे,
लेकिन ये शर्त ये है कि अपने सुखा के साफ सुथरा लेके जब लेके आए 12% से कम नमी होनी चाहिए। गेहूं के लिए 12% क्या रेट निर्धारित किया है? 2425 रुपये प्रति क्विंटल। कितने क्विंटल इस बार बेच पाएंगे किसान? गेहूं का ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं जिस किसान के जितने वेरीफाइड हो रखे वो बेच सकता है। मंडी में खरीद कौन कर रहा है गेहूं की? रेवाड़ी मंडी में 3 दिन हैफर्ड है और 3 दिन फुल सप्लाई है, और बावल मंडी में है वेयर हाउस के द्वारा खरीद की जानी है, और कोसली मंडी में 2 दिन फूड सप्लाई और 4 दिन हैफर्ड के द्वारा खरीद की जानी है। पहले सरसों की खरीद तो भी मतलब वो सदस्य लगाए गए थे, बहुत अच्छी खरीदारी की है, अच्छी सुविधा थी। गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है और कोई भी ऐसी दिक्कत किसानों को नहीं आएगी खरीद में, जैसे सरसों में नहीं आई। और आज से फट पे अपना गेहूं बेच सकते हैं। पैसे आ रहे हैं 48 और 72 घंटे के बीच में, पक्का कोई दिक्कत नहीं हो रही किसानों को। अगर किसी का वैसे रिटर्न में कोई दिक्कत हो गई हो तो अलग बात है, जे फार्म वगैरह लेने में नहीं, बाकी किसी को दिक्कत नहीं हो। पिछली साल की जो व्यवस्था थी और इस साल की जो व्यवस्था है, क्या कुछ? पिछले साल की व्यवस्था में और इस साल की व्यवस्था में काफी फर्क है। किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी है, टॉयलेट वगैरह पे के लिए कोई असुविधा नहीं है, और कैंटीन खाने के लिए 10 रुपए में आराम से किसान जाके खाना खा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 64 में रहने वाले अजय सिंह ने कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी हुई। अजय ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अजय सिंह, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, दिसंबर 2023 में गूगल पर कनाडा में नौकरी खोज रहे थे, जहां एक कंपनी का उन्होंने फॉर्म भी भर दिया और 10,000 रुपए भी जमा करवाए, जिसके बाद उसी कंपनी की महिला को 3,90,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद कई महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला। तब अजय को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, और जिसके बाद अजय ने 21 जनवरी 2025 को मोहाली एसएसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। मतलब एक बार भी मुझे बुला के या फेस टू फेस या कोई कैसी भी बात मेरे से अभी तक शेयर नहीं की है। मैं खुद एसएसपी सर के ऑफिस में गया था सेक्टर 76 में, वहां मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के तब दिया था मैंने। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पहले 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, तो इस तरीके से कर करके 2.5-3 महीने ऐसे ही निकल गए सर। मैं गया तो कोई बता नहीं पा रही है कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है। उन्होंने सर मुझे ये बोला कि पहले हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया था, फिर 3 और करे और अभी 4 और करे हैं, तो टोटल 11 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस तरीके से बताया है। पंजाब की सीमा के साथ लगते हरियाणा के फतेहाबाद गांव में धड़ल्ले से बिक रहा नशा चिट्टे जैसे नशे की गिरफ्त में युवा अपनी जिंदगी कर रहे हैं तबाह। रतिया के गांव नंगल में नशा माफिया की तरफ से बेखौफ बेचा जा रहा है। नशा गांव की चंद दूरी के पास पुलिस चौकी होने के बावजूद भी नशा माफिया के हौसले कितने बुलंद है। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को नशे के बेचने के लिए महापंचायत की है। पंचायत में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इसके दौरान गांव के लोगों ने बिक रहे चिट्टे जैसे नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही पुलिस पर भी कई सवाल करते हुए कहा कि सब कुछ जानकारी भी पुलिस जो है उसे सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी अनजान बनी हुई है। सारा नगर विचार करूगा पुलिस प्रशासन को जाना या किते भी जाना है या मते पास करने या पिंड विच लोकां नूं समझाउणा भी है या इस तो इलावा जिहड़े बच्चे इस नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रस्त ने उन्हां बारे कोई सोचना भी इन्हां नूं घੱਟੋ घੱਟ कोई ऐसा किसी कैंपां ਵਿੱਚ भेजिया जाए जिथे ਇਹ नशा छुड़ाउण वास्ते कोई उपराले हो सके, उन्होंने बचाया जा सके। कदों फैसला लिया जाएगा इस बारे? बस इस तो बाद थोड़ा जिहा होर इकट्ठे हो गए एक मीटिंग करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ दसांगे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। बॉर्डर एरिया पंजाब में बार बार अलग अलग जगह पर नाकाबंदी की जाती है और नाकाबंदी के दौरान हर व्यक्ति को चेक किया जाता है और कोई संदिग्ध हो तो उससे गहनता से पूछताछ की जाती है। थाने में जो भी कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई मेरे को कोई सूचित करता है, यदि ऐसी कोई बात है तो मैं खुद जाके ग्राम पंचायत व आम व्यक्तियों की इकट्ठे करके उनका निपटान करेंगे और जो नशा बेचता है नंगल गांव में या जहां भी बेचता है उनके खिलाफ कानूनी अनुसार कार्रवाई करके अंदर भेजेंगे। और यदि कोई बच्चा नशे से ग्रसित है तो उनका नशा छुड़वाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आम जनता का सहयोग इसमें अति जरूरी है। पिहोवा के गढ़ी सिंगा गांव में एक एनआरआई के घर पर बड़ी चोरी के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। मंगलवार को ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात कर तेज कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि 13 फरवरी से जब पीड़ित एनआरआई परिवार घर पर नहीं था तब अज्ञात चोर 4 दीवारी फांदकर घर में घुसे और दरवाजों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी और गहने ले उड़े। घर लौटने पर पीड़ित ने जब भीतर का हाल देखा तो उसके होश उड़ गए और घर में रखे 1100 कनाडाई डॉलर यानी कि 67,000 रुपये और 10 तोले के ज्यादा सोने जो है वो गायब थे। पुलिस में मामले की पूरी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों की गिरफ्त जो है उससे बाहर है। चोर यानी कि अभी तक पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अभी तक गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आरटीओ और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर की गई इस छापेमारी में 14 ओवरलोड डंपर और अवैध रूप से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन पर करीब 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। यातायात निरीक्षक बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह संयुक्त कार्रवाई सीएम फ्लाइंग टीम के साथ मिलकर की गई है। प्रशासन ने दोहराया कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। इस पूरे मामले पर जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन इस प्रकार की किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन की तरफ से मैसेज यही है कि इस तरह की चीज़ें प्रशासन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉलरेट नहीं करेगा। तो उनसे भी गुजारिश है कि ओवरलोड वाहन ना चलाएं और जहां भी इस तरह का कोई केस मिलता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई कीजिए। ये ओवरलोडिंग के चलान माइनिंग की खरीदे हैं जी सीएम फ्लाइंग और सीआईडी के साथ मिलकर ज्वाइंट चेकिंग की है। उसमें करीब 4.5 लाख के करीब चलान जुर्माना किया है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास गलत तरीके से चला रहा था, इसलिए उसका चालान किया। महेंद्रगढ़ में 15-20 बसों के चालान किए। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।